शास्त्रों के अनुसार कर्म को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है संचित कर्म, फिर है क्रियमान और फिर है प्रारब्ध। संचित कर्म मतलब जो डिपॉजिटेड है, मतलब जो स्टोर्ड है। क्रियमान मतलब अभी जो करंट चल रहा है। और प्रारब्ध जो कहीं ना कहीं आपको, अब प्रारब्ध के भी डिविजन है। तो प्रारब्ध के 3 डिवीजन कहे गए हैं शास्त्र के अनुसार कि प्रारब्ध को कैसे समझें, क्योंकि मैंने प्रारब्ध के ऊपर ही सीरीज बनाई है। आप सभी को ग्रहों की पोजीशन के अनुसार जो ग्रह जहाँ बैठे हैं, किताबों में तो आप देखते हैं कि किताबों में पढ़ लीजिए, आर्टिकल्स पे पढ़ लीजिए, किसी के यूट्यूब पे वीडियो सुन लीजिए। तो राहु 4थे भाव में क्या करेगा, राहु 5वें भाव में क्या करेगा, भाग्य भाव में क्या करेगा, शनि दशम में है तो क्या है, अष्टम में है तो क्या है, मतलब शुक्र अष्टम में है तो क्या है, व्यय में है। ये सिर्फ इनकी पोजिशनिंग पे बात होती है, परंतु इस पे बात होती ही नहीं है, या हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। क्योंकि ज्योतिष को लेकर केवल अगर प्रिडिक्शन की तरफ अटका रहा तो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि ज्योतिष का मेन उद्देश्य क्या है। इन ऋषि मुनियों ने जो सुपर ह्यूमन बींग्स रहे हैं, राइट, जिन्होंने ये शास्त्र लिखा है, इन्होंने ये शास्त्र क्यों लिखा हुआ है। अब या ज्योतिष के माध्यम से हमें वो क्या बताना चाह रहे हैं। तो प्रिडिक्शन को अगर हम साइड में कर दें, प्रिडिक्शन के अलावा सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष को समझने के लिए या ज्योतिष का यूज़ हम समझें, तो वो ये है कि हम अपने कर्मों को करेक्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर हमें कर्म बंधन पता चल जाए या हमें हमारा प्रारब्ध पता चल जाए, तो जो हमें नुकसान होने वाला है, जो हमें पीड़ा होने वाली है, जो हमें पेन होने वाला है, उन सब चीज़ों को लेकर हमारा भाव कैसे बदला जा सकता है, हम उस इंटेंसिटी पे कैसे काम कर सकते हैं। इसलिए प्रारब्ध के ऊपर मैंने सीरीज शुरू करी है कि आप सभी लोग इस माध्यम से, इस पद्धति से सोचें। आपका ध्यान इस तरफ जाना चाहिए कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया जिसके कारण मेरे प्रथम भाव में शनि गुरु आए, मैंने ऐसा क्या कर्म किया जिसके कारण मेरे पत्रिका में गुरु राहु आए, चंडाल योग आया, मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मैं उच्च का शनि लेकर आया हूँ या आई हूँ, मतलब मैं अप्सरा लोक से हूँ। मैंने ऐसा क्या कर्म बंधन किया या मैंने ऐसा क्या कर्म किया जिसके कारण मैं दैत्य लोक से हूँ या राक्षस लोक से हूँ या यक्ष लोक से हूँ, गंधर्व लोक से हूँ। और इन सब की पोजीशनिंग होती है, राइट। तो प्रारब्ध को समझने के लिए पहले कर्म की विभागनी समझनी होगी, जो हमने सबसे शुरुआत में देखी कि कर्म को 3 भागों में विभाजित किया हुआ है, और हम तीसरे भाग पे बात कर रहे हैं, मतलब प्रारब्ध पे बात कर रहे हैं। तो प्रारब्ध का पहला भाग जो है वो है फिक्स्ड कर्म, जिसको शास्त्र में, मतलब संस्कृत में कहा जाता है दृढ़ कर्म। अब दृढ़ कर्म जो है ना, वो ऐसे हैं जिनको बदल नहीं सकते हैं आप, दैट इज़ बाउंड टू हैपन। उनके बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस होते हैं हॉरोस्कोप में, और दशा उसे डिनोट करती है कि वो किस प्रकार से फलीभूत होंगे, मतलब जिसको आप डेस्टाइन बोलते हैं, राइट, विच कैन नॉट बी चेंज। बट इसे समझना और इसे आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे समझें कि आप किस घर में जन्म लेंगे, आपका क्या सरनेम होगा, आपका नाम क्या होगा, आपका रिलीजन क्या होगा, आपके माता पिता कौन होंगे, आपका वर्ण क्या होगा, आपका कलर क्या होगा, ये पहले से डिसाइडेड है। ये आप चूज़ नहीं कर सकते। यू डोंट गेट टू चूज़ बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। उसी प्रकार से अदृढ़ कर्म है, जिसको हम कहते हैं नॉन फिक्स्ड कर्मा। तो नॉन फिक्स्ड कर्मा मतलब क्या है? तो नॉन फिक्स्ड कर्मा जो होता है वो नॉन फिक्स्ड कर्मा, इसके पहले इसको आगे बढ़ाने के पहले एक और चीज़ आपको दृढ़ कर्मा में बताऊंगी मैं। दृढ़ कर्मा को अगर समझना है, आपको अपनी पत्रिका में देखना है कि दृढ़ कर्मा कौन सा है आपका, तो आप कौन सी राशियाँ देखें पता है? ध्रुव राशियाँ, मतलब जो फिक्स राशि है। तो मतलब 2, 5, 8 और 11, जिसको हम पणफर भी बोलते हैं, जिसको हम
फिक्स साइंस भी बोलते हैं। तो इन साइंस को देखेंगे आप, और इन साइंस में बैठे हुए ग्रह को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ग्रह बैठे हैं, इन ग्रहों से जो रिश्ते नाते दिखाई देते हैं, ये ग्रह जिस चीज़ के कारक हैं हमारे पत्रिका में, ये ग्रह जिस चीज़ को दर्शा रहे हैं, वो हमारा फिक्स कर्मा है। कौन सी राशियाँ? वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। इसमें और भी कुंभ और वृश्चिक सबसे ज़्यादा कार्मिक राशि है। जैसे वृश्चिक राशि का शुक्र है, वृश्चिक राशि के शुक्र को लेकर बहुत अलग कर्म बंधन होता है। उसी प्रकार से जब कुंभ का चंद्र हो, कुंभ का गुरु हो, क्योंकि कुंभ और सिंह राशि ऐसी है जिसमें कोई भी ग्रह उच्च का और नीच का नहीं होता है, राइट। तो जब कोई भी ग्रह उच्च का और नीच का नहीं होता है तो वहाँ पे जो भी चीज़ें फलीभूत होने वाली है वो फुल प्रोजेक्शन में आने वाली है। मतलब ग्रह अपना पूर्ण रूप से प्रभाव वहाँ पे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना उच्चत्व है, ना नीचत्व है, ना ही क्या है, शत्रु मित्र है। अब उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अदृढ़ कर्मा जो है वो कैसे समझा जाए। तो अदृढ़ कर्म जो है ना, उसे शास्त्र में कहा गया है नॉन फिक्स्ड कर्मा। अब यहाँ पे फ्री विल से आप अपने कर्म को चेंज कर सकते हैं। मतलब जो दशा आई है, उस दशा में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, नहीं करना है, उसे चॉइस में यस और नो बोलना जो है ना, वो आपके हाथ में होता है। तो जब दशा आती है कोई भी ग्रह की, वहाँ पे फ्री विल का कंपोनेंट है ना, वो काम करता है, वो अदृढ़ कर्म है। मतलब अब यहाँ पे प्लैनेट्स कहाँ होंगे, कौन सी राशि में होंगे जब ये काम करेंगे, मतलब कहाँ से देखे जाएं पत्रिका में। तो मूवेबल साइंस जो हैं, मतलब 1, 4, 7 और 10 है ना, जो केंद्र में पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेष लग्न के, मतलब मेष राशि, कर्क राशि, फिर आपकी तुला राशि आती है, और कैप्रिकॉर्न साइन मतलब मकर राशि। अब इन राशि में कोई भी ग्रह होगा तो वो आपको क्या देता है, चॉइस देता है। वो ग्रह आपको क्या कर रहा है, आपको आपकी फ्री विल यूज़ करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब चॉइसेस करने के लिए आपको सपोर्ट करता है या आपको गाइड करते हैं। आपके कर्म बंधन को भी करने के लिए, दृढ़ अदृढ़ उस चीज़ को समझने के लिए भी आपको वो क्या करता है, चॉइस देता है, राइट। अब अंत में आता है दृढ़ अदृढ़ कर्म। शास्त्र में दृढ़ अदृढ़ कर्म जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो कर्म बंधन है ना, ये अदृढ़ अदृढ़ कर्म, दृढ़ अदृढ़ जो सेक्टर है, इसमें जो ग्रह होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब ये कहाँ होंगे, बचती है डुअल साइंस। मतलब मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और पाइसेस मीन राशि। जब इन राशियों में कोई भी ग्रह होते हैं तो वो डुअलिटी है, उनमें दृढ़ अदृढ़ दोनों भाव हैं। अब कैसे होंगे, कैसे समझेंगे इसको? तो सबसे पहले तो इसका मिक्स्ड, ये हमेशा मिक्स्ड रिजल्ट देते हैं, पता नहीं चलता है कि क्या है, कैसा आया है। अब इसकी इंटेंसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा कर सकते हैं? अब जैसे अगर कोई भी कर्म को अल्टर करना है, चेंज करना है, उसकी इंटेंसिटी बढ़नी है, मतलब चेंज करनी है, तो जनरली उपाय बताए जाते हैं। यहाँ पर रेमेडीज़ काम करती हैं, और जब आप रेमेडीज़ करती हैं, रेमेडीज़ आप जब फॉलो करते हैं तो आप कर्म को अल्टर कर देते हैं। आप उस बंधन को कहीं ना कहीं चेंज करते हैं, उसकी इंटेंसिटी चेंज करते हैं। मैं जब भी पत्रिका देखती हूँ तो मैं बहुत बार बताती हूँ, या मुझसे अब अगर ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली है, जो मुझसे पत्रिका बहुत बार समझने के लिए आते हैं, तो उनको मैंने बहुत बार एग्जाम्पल रूप में एक बताया है कि जब कभी किसी की पत्रिका में, अगर मान लीजिए मुझे, अब मैं ये लाइव एग्जांपल देती हूँ आपको, कि मुझे 7-8 साल पहले एक सज्जन आए थे पत्रिका दिखाने के लिए,
और उनके पास उनके पत्रिका में भीषण एक्सीडेंट का योग था। अब जो भीषण एक्सीडेंट का योग था तो ये तो हम बता नहीं सकते हैं या सामने वाले को ये कहना कि भाई आपका एक्सीडेंट का योग है, तो वो व्यक्ति उसी क्षण से फियर में चला जाएगा, डरने में चला जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, या एक ज्योतिषी के होने के नाते या हमारा कर्म बंधन ये है कि हम सामने वाले को यहाँ पे उपाय बताएं कि आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ को टालने के लिए नहीं, परंतु इसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए। तो मैंने उन्हें कहा था कि आप इस तारीख के पहले ब्लड डोनेट करिएगा, और जब आप ब्लड डोनेट कर लेंगे आप बस इतना करिएगा। तो उन जातक का मेरे पास 7-8 महीने के बाद में कॉल आया, और फिर उन्होंने कहा मुझे कि मैडम मुझे अब समझ में आया है कि आपने मुझे उस वक्त ब्लड डोनेट करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि 1 महीने पहले मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में तो मेरी गाड़ी का बिल्कुल चूरा हो गया है। इंश्योरेंस से मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, इसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। मुझे बहुत मिराकुलसली, मैं इन सब चीज़ों से कैसे बचाऊँ मुझे पता नहीं। हल्की फुल्की खरोचें आई हैं, थोड़ा बहुत लगी पड़ी है बस, बाकी मैं बच गया हूँ मैम। तो मुझे अब समझ में आया कि आपने मुझे ब्लड डोनेट करने के लिए क्यों कहा। अब जो हम दृढ़ अदृढ़ कर्म समझ रहे हैं ना, तो समझिए इसको कि कैसे इसको अप्लाई होता है। ये जब आप रेमेडीज़ करते हैं, अभी प्रैक्टिकल रेमेडी है, राइट। मंगल रक्त के कारक हैं, उसी प्रकार से मंगल चंद्र रक्त के कारक हैं, उसी प्रकार से एक्सीडेंट के भी कारक हैं, और मंगल जो हैं वो 8वें भाव के भी कारक हैं, शनि है ही है, परंतु एक्सीडेंट्स हम देखते हैं, राइट। तो जो रक्त था वो रक्त ज़मीन पे भूमि में जाना था, उस रक्त को हमने कहाँ डाइवर्ट कर दिया, किसी और शरीर में डाइवर्ट किया। और किसी और शरीर में डाइवर्ट करने से हुआ क्या, उस व्यक्ति के शरीर से जो रक्त झलकना था, जो बहना था, वो कहीं और चला गया। तो मतलब दोनों तरफ से काम हुआ यहाँ पे, राइट। हर एक व्यक्ति के लिए ये लागू होगा ही क्या, तो नहीं। वो पत्रिका को देखने के बाद ही समझ में आ सकता है कि ये चीज़ करना ज़रूरी है कि नहीं। किसी थैलेसेमिक व्यक्ति को आप ये सलाह नहीं दे सकते हैं कि भाई आप रक्त डोनेट करके आइए, राइट। तो पत्रिका को देखने के बाद में ही हम बता सकते हैं कि इस दृढ़ अदृढ़ कर्म को कैसे चेंज करना है, इसकी इंटेंसिटी कैसे चेंज करनी है। तो रक्तदान करने से उस घटनाक्रम के, उस एक्सीडेंट तो घटित हुआ। अब समझिएगा कि जो डेस्टाइंड है, मतलब हम नियति के डिज़ाइन को नहीं चेंज कर सकते हैं। नियति ने जो नियत कर रखा है, जो जिस चीज़ के लिए डेस्टाइंड है वो वैसा होगा ही। घटना तो घटित हुई ही, जो अपने क्रम पे, जो अपने समय पे, जो निर्धारित समय, तिथि, वार, योग, करण, जिस पे वो चीज़ होनी थी वो हुई ही। परंतु हमने इस उपाय को करने के कारण उसकी इंटेंसिटी हमने कम कर दी, और इंटेंसिटी कम होने के कारण क्या हुआ, उस व्यक्ति को उसका फ़ायदा हुआ। तो इस तरह से हम दृढ़ अदृढ़ कर्म को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और ये कब होता है, अगर ये इन 4 राशियों में आपके कोई ग्रह हैं और वो ग्रह उस चीज़ का द्योतक है तो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सिंपलिस्टिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि कर्म को कैसे समझें, कर्म बंधन को कैसे समझें, कर्म की विभागनी क्या है, और संचित कर्म या क्रियमान कर्म और प्रारब्ध क्या है। अब यहाँ पे क्रियमान कर्म को देखिए, जब अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो भी आप अभी कर रहे हैं, करंट इस मोमेंट में जो भी आप कर रहे हैं वो आपका क्रियमान कर्म है। जो भी आप इस क्षण में कर रहे हैं वो आपका क्रियमान कर्म है। और जो भी आपका आपके आने के पहले या जिसके ऊपर आपका कोई बस नहीं है, मतलब जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आपके भाई बहन कौन मिले हैं आपको कैसा रंग रूप मिला है, आप किस जगह पे जन्म लिया, ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका क्या है, दृढ़ कर्म है, राइट। और दृढ़ कर्म कैसा है, जो बदला नहीं जा सकता है, फिक्स्ड है। और फिक्स्ड होने के कारण क्या है, ये आपको मान्य ही करना पड़ता है, यू कांट चेंज दैट। सो ये थी कर्म की परिभाषा। और ये
केवल अगर आप राशियों के तौर पे समझेंगे तो मैंने राशियाँ भी बताई हैं। अब अपनी पत्रिका खोल के आप देख सकते हैं कि आपके ग्रह कौन सी राशि में जो है ज़्यादा, उससे आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन का रुख किस तरफ है, किस तरह से आपको करना है, या किस तरह के कौन से कर्मों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब यहाँ इसका और भी डिटेलिंग जाती है कि जब फिक्स्ड मतलब फिक्स साइंस में ही ग्रह होंगे तो उसका कर्म सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। मतलब उसे सबसे ज़्यादा भोगना है वहाँ पर। परंतु नियति कभी भी इम्बैलेंस नहीं करती है, याद रखिए। नियति हमेशा हर चीज़ों को लेकर बैलेंस करती है। जो भी कर्म बंधन है, क्रियमान कर्म आप क्या कर रहे हैं ना, उसके ऊपर डिसाइड होता है कि आपका अगला जन्म कहाँ होने वाला है, कैसा होने वाला है। ये नारद संहिता का सूत्र है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ये ज्ञान आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ज्योतिष की जो ओरिजिनल पद्धति है, ऋषि मुनियों की पद्धति है, मैं आपके सामने वही रखने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी चेष्टा वही है, और ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान ऋषि मुनियों का है, उन सभी एंशिएंट सेजेस का है जिन्होंने हमारे लिए धरोहर छोड़ी हुई है। तो ज्योतिष इज़ मच मोर बियॉन्ड प्रेडिक्शंस, राइट। सो पत्रिका देखना आप अपने प्रारब्ध को, आप अपने कर्म बंधन को सुधारने के लिए करिए, राइट। जो आपके पत्रिका में ग्रह हैं, वो ग्रह वैसे वहाँ क्यों बैठे हुए हैं, ऐसा हमने क्या कर्म किया जिसके कारण हमारे पत्रिका में ये ग्रह यहाँ आया। इस ग्रह से ऐसा होता है, ये दशा ये देगी, ये देखना छोड़ दीजिए, और अपने आप जिस मानस स्तर पे हैं, मैं उस मानस स्तर से आपको थोड़ा सा और ऊपर आने के लिए कह रही हूँ, ताकि आप इस चीज़ को लेकर फ़ायदे में आपको बेनिफिट हो। और यकीन मानिए, शास्त्र हमेशा गौरवान्वित ही करता है हमें। शास्त्र हमेशा, जब शास्त्र की रियल एसेंस हमें समझ में आती है तो हमें उससे फ़ायदा ही होता है। ठीक है, चलिए यहीं पे इस वीडियो को रोकते हैं। ऐसे ही अलग टॉपिक को लेकर आपसे जल्द मिलूँगी। थैंक यू सो मच।